नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। तो दोस्तों, शनिवार व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं इस व्रत को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्म फलदाता माना गया है, जो लोगों को उनके अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख संकट पीड़ा दूर हो जाते हैं। घरों में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जानते हैं शनिवार व्रत का महत्व, विधि, नियम, उपाय, मंत्र, कथा और पूजन विधि। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत को रखने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर शनि की कृपा बरसती है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है। तो शनिवार की व्रत कथा एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए राजा विक्रम आदित्य का नाम बताया और कहा वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय है, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रम आदित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रम आदित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने श्रवण, रजत, काश्य, पित्तल, सीसा, रागा, जस्ता, अपरक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानकर ऐसा चाल चला है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने एवं बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के गढ़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है। ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सटपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़े। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी का बताया।
उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर गए और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। सेठ को लगा कि विका ने ही उसे चुराया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी विका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवा कर नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देख दया आई। उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा के सपने में शनिदेव ने कहा, राजन देखो, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये दिख किसी और को ना दे। लेकिन शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चिट्ठियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक खड़ी हुई। फिर विका ने उसे बताया कि वह कोई फीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रम आदित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता लगी तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर आने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो कुटी हार निगल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री गौरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री गौरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारण शनिदेव ही है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के व्रत करने की पूजा विधि जाने तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वस्थ कपड़े पहने। इसके बाद पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करने के बाद सुबह लोहे से निर्मित शनिदेव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। इसके बाद मूर्ति को चावलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित कर दे। फिर काले तिल, फूल, धूप, तेल, काले वस्त्र आदि से शनिदेव की पूजा करें। पूजा के बाद शनिदेव के 10 नामों का स्मरण करें। शनि मंत्रों का जाप करें। शनिवार व्रत का जो महत्व है वो है, शनिवार के दिन व्रत रखने से जातक के शनि दोष समाप्त होते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले बुरे प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 और ढैया से छुटकारा मिलता है। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिलता है। इसके अलावा सुख, समृद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घरों में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साथ धन यश की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। शनिवार का मंत्र है ओम शनेश्वराय नमः। शनिवार व्रत के जो नियम है वो व्रत से एक दिन पहले तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए।
व्रत वाले दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इस दिन गरीबों को जरूरत का सामान दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा जरूर डालना चाहिए। शनिवार व्रत में पूरे दिन फलाहार पर रहना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन शनिदेव की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। जय शनिदेव।